हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखेंगे। देखिए, यह मैथ्स की वह शाखा है जो कि एक त्रिभुज के कोणों और भुजाओं में संबंध स्थापित करती है। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए, यह एक ग्रीक वर्ड है बेटा ट्रिग्नोमेट्री, जिसका मतलब ही देखिए किस तरीके से होता है। ट्राई मतलब थ्री, गॉन मतलब साइड्स, एंड मेट्री मतलब मेजरमेंट मतलब मापना। और हिंदी में भी देखिए त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण आपको पता ही है, मिति मतलब मापना। तो मतलब जहाँ कोण और साइड्स को माप कर हम कुछ रिलेशंस बनाते हैं और उनका यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ की बहुत सी चीजों में। तो देखिए कहाँ कहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं बेटा। देखिए, जैसे यहाँ एक हमारे पास मॉन्यूमेंट की फिगर बनी हुई है। अब आप मान लीजिए इसके इस पॉइंट से 100 फीट के डिस्टेंस पे हम खड़े हैं यहाँ पर, है ना। तो हम देखते हैं कि इसका एंगल जो अगर इसके टॉप पे देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट 80 डिग्री के आसपास है ना। इसको हमने कुछ ऐसा मेजरमेंट करके देखा, अंदाजा लगाया। तब हम इसको इसकी हाइट को बिना नापे, यहाँ का डिस्टेंस मुझे पता है और एंगल पता है, बिना नापे मैं इस हाइट को कैलकुलेट कर सकती हूँ इस त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से। तो हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं डिफरेंट यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शंस, स्पेस, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग और नेविगेशन में यहाँ देखिए। और आप इसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर सा प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हम कैसे कैसे इसका यूज कर पाएंगे अपनी लाइफ में। देखिए, इन जगहों पे जहाँ पे भी हमें इसकी हाइट नहीं पता लेकिन एंगल पता है, तो हमने बिना उसकी पूरी हाइट लगाए अंदाजे से हमें पता चल गया। या प्लैनेट्स का कितना डिस्टेंस है हमारे से, और वीडियो गेम्स में हम इसका यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं कि उसकी रूफ कितना एंगल पे होनी चाहिए, या है ना। तो आप इसको आगे पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। अब हम इसके बेसिक कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा, इसमें हम सारा फोकस एक समकोण त्रिभुज को मानकर करते हैं। मेन हमारा जो बेस होता है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल हम सबको पता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है। तो हमारे पास मोस्टली अभी तक जो हम यूज करते थे इस तरीके से, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हम उसको परपेंडिकुलर बोल देते थे, और ये उसका बेस और 90 के सामने की भुजा उसका कर्ण या हाइपोटेन्यूस, ये सबको पता है। यहाँ एक एंगल हमें दिया गया है बेटा, जिसको हम थीटा, ये जो आपको साइन बना दिख रहा है इसको हम थीटा बोलते हैं। देखिए, ये इस तरीके से बनाया जाता है एंड दिस इज कॉल्ड थीटा। ठीक है, तो ये एंगल हमारे को यहाँ बना दिख रहा है। और यहाँ दूसरी फिगर जो है बेटा, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ एंगल थीटा कहाँ बन रहा है, इस तरफ बन रहा है। तो इन दोनों पोजीशंस में इनके परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो एंगल हमें थीटा दिया गया है, जहाँ जिस लाइन पे वो बन रहा है वो हमेशा बेस होगी। एडजेसेंट साइड विल बी द बेस ऑलवेज। एडजेसेंट मतलब जो उसके साथ की भुजा है, जिसके ऊपर वो बन रहा है, वो हमेशा कौन सी साइड मानी जाएगी, बेस। और इसके सामने की भुजा, इसके अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर माना जाएगा। जैसे यहाँ थीटा इधर है ना बेटा, तो इसके जो एडजेसेंट यानी कि इसके साथ की भुजा कौन सी है, ए बी। तो यहाँ पे ए बी को हम आधार मानेंगे और इसके लंब कौन सा बन जाएगा, बी सी, इसके सामने। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है। दैट मीन्स हमने क्या सीखा है कि लंब हमेशा दिए गए कोण की सम्मुख भुजा होता है और आधार हमेशा दिए गए कोण की संलग्न भुजा यानी कि एडजेसेंट साइड होता है। बेस इज ऑलवेज द एडजेसेंट साइड एंड परपेंडिकुलर इज ऑलवेज द अपोजिट साइड। जैसे फिगर में अगर मैं आर के सामने
कोण आर के लिए देखना चाहती हूँ तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा बेटा, इसके सामने पी क्यू। तो हम यहाँ लिख लेते हैं फॉर एंगल आर परपेंडिकुलर इज पी क्यू, और बेस कौन सी हो जाएगी, आर क्यू, है ना। अब देखिए फॉर एंगल पी ये वाला है, तो एंगल पी के सामने क्यू आर, तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, आर क्यू, और इस केस में बेस कौन सी हो गई, पी क्यू। तो आई थिंक बेटा यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक की मेन बातें। देखिए ये हमने सीख लिया है कि दिस इज अवर परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस विद रेस्पेक्ट टू दिस एंगल थीटा। अब हम कुछ रिलेशन सीख रहे हैं बेटा, जिनको हम इन नामों से जानते हैं। तो पहला रिलेशन इज साइन थीटा, दिस इज कॉल्ड साइन थीटा, SINE होती है इसकी पूरी स्पेलिंग, पर हम इसे SIN लिखते हैं कॉमन, साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। लंब आपको पता है इसके सामने की भुजा, यानी कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, सो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और शॉर्ट P/H। सेकंड इज कॉस थीटा, COS कॉस थीटा, और वो क्या होता है, आधार बटा कर्ण, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड द थर्ड मेन एंगल इज tan थीटा विच इज इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। पहला रिलेशन इन दोनों के बीच में है, दूसरा इन दोनों के बीच में है, और तीसरा इन दोनों के बीच में है, एंड इट इज इक्वल टू P/B। देखिए ये हो गया बेटा, ये हमने अभी देख लिया। अब इसको कुछ लर्न करने की शॉर्ट टेक्निक्स भी हैं, तो मैं आपके सामने देखिए ये बताती हूँ। पहला एंगल हमने सीखा साइन थीटा, जिसका मतलब था P/H, कॉस थीटा B/H, एंड tan थीटा इज P/B। तो इसको हमने रिमेम्बर करने के लिए देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, हमारे पास एक कोट है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब पहले P आ रहा है ना बेटा, तो P से हमने बना दिया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपको पता चल जाएगा कि पहला रेशो कौन सा है, P/H, फिर दूसरा B/H, और तीसरा कौन सा है, P/B, साइन कॉस tan, और ये कौन से बनेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक सेकंड तरीका भी हम इसे याद करने का कर सकते हैं। देखिए अगर हिंदी में देखा जाए तो ये है लंब बटा कर्ण, ये आधार बटा कर्ण, और ये फिर लंब बटा आधार। अब इनका सबका पहला वर्ड ले लीजिए आप, ल अ ल, तो ल जमा आ क्या बन गया, ला ल, तो ये हो गया लाल। ऊपर के तीनों वर्ड्स मिला के क्या बन गया, लाल। और नीचे वालों के देखिए क आ, तो ये कका हो गया, दैट मीन्स लाल बटा कका। तो आपको जो भी इजी लगता है वो आप लर्न कर सकते हैं। तीसरा देखिए, S मतलब साइन, O मतलब अपोजिट साइड, परपेंडिकुलर क्या होता है, हमेशा अपोजिट साइड होता है। हमने अभी सीखा कि परपेंडिकुलर इज ऑलवेज द अपोजिट साइड, तो साइन अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। फिर कॉस एडजेसेंट साइड, आधार है अब की बार, ये आधार कौन सी साइड होती है, एडजेसेंट, उसके साथ की, कॉस एडजेसेंट हाइपोटेनियस। एंड थर्ड इज tan परपेंडिकुलर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ये सो का टू। अब आपके ऊपर है कि आपको इन तीनों में से कौन सी चीज ज्यादा सूट करती है और आप उसे किसे अच्छे से लर्न कर पाते हैं। और थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद तो बेटा हमें इन सब की जरूरत ही नहीं रहेगी, लेकिन स्टार्टिंग में यू विल हैव टू रिमेम्बर वन ऑफ दिस। अब देखिए बेटा, साइन थीटा हमने सीखा, लंब बटा कर्ण P/H। अब इनको अगर उल्टा कर दिया जाए, इसका कुछ उल्टा कर दिया जाए, यानी कि कर्ण को ऊपर और लंब को नीचे, कर्ण बटा लंब, तो इसका नाम बदल जाएगा और हम इसे क्या बोलेंगे, कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा।
अब इसको रिमेंबर आप कैसे करेंगे, इसके आगे आप को लगा दीजिए। को लगाया ना, इसके आगे साइन के आगे को लगाया और बाद में सीकेंड लिखना है, को सीकेंड थीटा। तो साइन का उल्टा क्या बन जाएगा, जिसके आगे को लगा हुआ है, को सीकेंड थीटा, और वो क्या बन जाएगा, h बटा p। सेकंड देखिए कॉस थीटा का अपोजिट क्या होगा, व्युत्क्रम h बटा b, जिसमें कर्ण ऊपर आधार नीचे। इसको आप कैसे लर्न कर सकते हैं कि इसमें को लगा हुआ है, इसका को हटा दीजिए बेटा, तो ये कहाँ से, s से शुरू होगा और वो क्या बन जाएगा, सीकेंड थीटा। एंड द थर्ड इज टेन थीटा, क्या होता है, लंब बटा आधार p बटा b, और जब इसको उल्टा करेंगे b बटा p, और उसको रिमेंबर हम कैसे करेंगे कि इसके आगे को लगा देना है आपने, को t, तो COT कॉट थीटा। तो बेटा अब हम कुछ फॉर्मूलेस यहाँ लिख लेते हैं जो कि अभी हमने इन्हीं जो बातें अभी सीखी है उन्हीं से डिराइव करे हैं। देखिए फर्स्ट साइन थीटा इंटू को सीकेंड थीटा, इसका उल्टा अगर दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए तो दैट विल बी 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। कॉस थीटा इंटू सीकेंड थीटा इज 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1। नेक्स्ट देखिए, अगर साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा की वैल्यू रखी p बाई एच एंड कॉस थीटा इज b बाई एच। तो ये दोनों डिवीजन में है, इसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाने के लिए हम इसका उल्टा कर देते हैं, h बाई b बन गया। अब देखिए h से h कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया ओनली p बाई b, एंड व्हाट इज p बाई b, इट इज टेन थीटा। तो वी गेट द नेक्स्ट फॉर्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बेटा ये सारे बेसिक रूल्स और इसके जो कंसेप्ट अभी हमने सीखे हैं रिलेशंस, आई होप ये आप समझ गए हैं, लेकिन अभी आपको इसकी खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2-3 बार इसे समझिए, ध्यान से देखिए, तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप इसे समझ पाएंगे और आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। देखिए इसको आगे करने के लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स की हेल्प की जरूरत होगी। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं ये, 3, 4, 5 आपको पता है, देन ऑल दीज आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। तो कुछ हम अगर याद कर लें तो बेटा हमें क्वेश्चंस करने में बहुत ही इजी हो जाएगा। आपको पता है अब की बार हमें MCQ टाइप क्वेश्चंस आने हैं, तो 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 11, 60, 61, एंड साथ ही साथ आपको पता है अगर इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें देन वी विल गेट 6, 8, 10, 3 से कर दें 9, 12, 15 एंड सो ऑन। ऐसे किसी को भी अगर आप उसका मल्टीपल भी निकालेंगे तो भी हमें ये ट्रिपलेट्स ही मिलेंगे। तो कुछ बेसिक है बेटा, 4-5 तो आप जरूर याद कर लीजिए, और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर इनके ही मल्टीपल्स आगे हम कर दें, एक नंबर से गुणा कर दें, तो भी हमें ट्रिपलेट्स ही मिलेंगे। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।